जय हिंद दोस्तों, आप सभी का राना मैथ क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। सीटेट का जो अभ्यास हम लोग कर रहे थे, मैथ का अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हम लोग कल मापन प्रणाली शुरू किए थे और मापन प्रणाली के अंतर्गत जितने भी विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन के आसपास हमने किया था। आज हमें 66 नंबर से क्वेश्चंस करने हैं। तो आइए 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम इसे बनाने का प्रयास करते हैं। आइए, क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेमी क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी? हमें इसमें बक्सों की संख्या पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि अगर हमें बक्सों की संख्या निकालना हो, बक्सों की संख्या निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि बक्सा कहाँ रखते हैं हम लोग? गोडाउन में रखते हैं, ठीक है, या किसी रूम में रखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहां पर हम इसको रखते हैं उस गोडाउन को वॉल्यूम निकाल लेंगे और एक बक्से की जो आयतन होगी उससे हम भाग कर देंगे। तो उस गोदाम में, उस कमरे में कितने बक्से लगेंगे या फिर कितने बक्से आएंगे, इसकी संख्या हमें मालूम हो जाएगी। तो बक्सा जो है वो आयताकार है और इसकी बीमाएं दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और इसको पैक, इसी आयताकार बक्से से हमें इतना सेमी क्यूब घन को पैक करना है। यानी हम लिख सकते हैं अब बक्सों की संख्या बराबर है 6240 में ये बड़ा आयतन दिया हुआ है, यानी किसी कमरे, किसी गोदाम का आयतन हो सकता है। और आयताकार जो बक्सा है उसके आयतन से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे तो हमें बक्सों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, भाग करते हैं 0 से, 0 कर देंगे। भाग का मतलब हो गया ये बट्टा का जो देख रहे हैं ये भाग का ही चिन्ह होता है। आइए 6 से काटते हैं, 6 कम 6, 6 कम 6 हो जाएगा 24, 104। फिर इसको 8 से काटते हैं, 8 कम 8, 8 कम 8 यहाँ भी होगा, 2 गिरेगा 24, 8 24, 13। कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 13 इसका आंसर हो जाएगा। यानी इतने घन सेमी को घनों को पैक करने के लिए हमें इस प्रकार का एक आयताकार बक्सा है। तो कितने, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 13। एक क्वेश्चन पूछा गया है आपको सीटेट नवंबर 2012 में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं 67 नंबर को ही, कि जैसे कोई भी गोदाम जो होता है इतना बड़ा होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई गोदाम है या कोई रूम है, इतना बड़ा गोदा है और इसमें हमें छोटे छोटे बक्से डालने होते हैं, छोटे छोटे बक्से डालने होते हैं। हाँ, इसमें हम उस बक्से के अंदर जो सामान है उसे सुरक्षित रखते हैं। तो हमें यही पूछा जाता है हमेशा कि इसके रूम के अंदर, और रूम कैसा हो सकता है? हो सकता है रूम घनावाकार हो सकता है रूम घनाकार हो, घन के आकार का हो, घनाभ के आकार का हो। ठीक है, हो सकता है उसमें रखने वाले जो हम कार्टून रख रहे हैं या बक्सा रख रहे हैं उसकी आकृति घन की आकृति की तरह हो, उसकी आकृति घनाभ की आकृति की तरह हो। तो जिसकी आकृति दी रहेगी तो उसका आयतन से हम भाग कर देंगे। यानी कमरे के आयतन में हम एक घन के आयतन से या फिर एक घनाभ के आयतन से भाग करेंगे तो हमें बक्सों की संख्या निकल जाएगी। आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 68 नंबर क्वेश्चन है,
68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा सही नहीं है। और ये क्वेश्चन पूछा गया सीटेट नवंबर 2012 में। ठीक है, अच्छा इस तरह से क्वेश्चन सीटेट हमेशा पूछती है कि जैसे कि कौन सा सही नहीं है ना, आपको निगेटिव लगा करके क्वेश्चन हमेशा सीटेट पूछेगी, है ना। और एक क्वेश्चन इस तरह से रहता है, इसका मतलब हुआ सही नहीं है, मतलब इस 4 ऑप्शन में कोई 3 ऑप्शन सही है, 3 ऑप्शन सही है और कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सही बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन गलत है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 मिमी बराबर 0.1 सेंटीमीटर। हाँ, तो ये बात सही है क्योंकि 10 mm जो होता है 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो 1 mm जो है 1 mm बराबर 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 68 नंबर क्वेश्चन है ये, इसको हम दशमलव में बनाएंगे तो 0 का बदला 1, 1 का बदला पॉइंट, यहाँ पर 0 रख देंगे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है कि 3 लीटर 30 मिलीलीटर बराबर है 300 ml। यही ऑप्शन आपका गलत हो गया क्योंकि 3 लीटर जो होगा वो 3000 ml होगा और 30 ml दिया हुआ है, तो उसको जोड़ेंगे तो 3030 ml होना चाहिए, लेकिन दिया है हमें यहाँ पर कितना दिया है 300 ml दिया है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है और हमें कौन सही नहीं खोजने के लिए कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर 1000 ml होता है, तो 3 लीटर तो 3000 ml ये खुद हो जाएगा, तो वह 300 ml ही दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब आइए तीसरा नंबर पे कहता है 1 पैसा बराबर है 0.01 रुपया के। बिल्कुल सही है क्योंकि 100 पैसे जो होते हैं 100 पैसे बराबर 1 रुपया होता है, जिस प्रकार से हमने यहाँ बनाया है तो 1 पैसा बराबर हो जाएगा 1/100। इसे क्या करेंगे हम लोग दशमलव में, इस 0 को बदला 1, इस 0 को बदला कुछ नहीं तो 0। ठीक है, इस 0 का बदला 1 दे दिए, इस 0 का बदला कोई नहीं तो 0, 1 का बदला हम लोग पॉइंट दे दिए, यानी आ गया यहाँ पर हमको 0.01 कितना रुपया होगा। यहाँ अपने मन से 0 लगा सकते हैं, ये ऑप्शन सही है। चौथा नंबर 1 और आधा दर्जन। देखिए 1 और आधा दर्जन, 1 दर्जन मतलब 12 पीस, आधा दर्जन मतलब 6 पीस, तो दोनों का 18 पीस तो वही होता ही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर था 2 जो था वो बिल्कुल गलत था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है 69 में नीचे दी गई आकृति में प्रत्येक वर्ग की भुजा 1 सेमी है। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। सीटेट नवंबर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका 69 नंबर क्वेश्चन SW रहेगा, फिर इसको हम कल बताएंगे, ये आपका SW रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है। अच्छा, एक बोतल दिया हुआ है, इसमें जूस कितना भरा रहा है 750 ml जूस भरा जाता है। ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। ऐसा 6 बोतल एक कार्टन है, इसमें 6 बोतल इसमें हम पैक कर देते हैं। ठीक है, 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या। अच्छा, इसमें हमको कार्टूनों की संख्या पूछ दिया है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट जुलाई 2013 में। देखिए हमारे पास, क्वेश्चन को समझिए, हमारे पास जो है 450 लीटर जूस बन के तैयार है और इस जूस को हमें क्या करना है, बोतल में पैक करना है और उस बोतल को हमें कार्टून में पैक करना है। ठीक है, तो कहता है इसमें कितनी कार्टूनों की आवश्यकता होगी हमें। तो पहले हम देखेंगे कि आखिर एक कार्टून में कितना ml या कितना लीटर जूस आता है। ठीक है, तो एक कार्टून में अगर हमें मालूम चल जाए कि कितना लीटर जूस आता है तो हम क्या करेंगे, जितना लीटर हमारे पास है उसमें डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे उसे, तो हमको बक्सों की संख्या या कार्टूनों की संख्या निकल जाएगी। देखिए कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जैसे अब तो हम समझ गए कि हमारे पास 750 × 6
यानी जो भी गुना करके आएगा इसको इतना ही रहने देते हैं क्योंकि काटने में सुविधा होती है। इतना ml आएगा, इतना ml जूस जो है एक कार्टून में पैक होता है। इतना तो समझ गए, क्यों समझ गए? क्योंकि एक बोतल में 750 ml और ऐसा ऐसा 6 बोतल यहाँ दिया हुआ है, 6 बोतल एक कार्टून में हम सेट कर दिए। एक कार्टून में तो 750 में 6 कर दिए, मतलब इतना लीटर हमें इस कार्टून में जूस आ रहा है। और हमारे पास कितना है? 450 लीटर। लिखेंगे हम कार्टूनों की संख्या, कार्टूनों की संख्या क्वेश्चन नंबर 70 है कि संख्या, कार्टूनों की संख्या बराबर है, हमारे पास कितना 450 लीटर है, 1000 से गुना करेंगे तो ml बन जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बोतल में ml में अट रहा है, बोतल में ml में अट रहा है, इसलिए हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करके इसे भी ml में बना लिया। अब ये जो है, ये यहाँ जब गुना किए 750 गुना 6, ये एक बक्सा में अट रहा है, एक बक्सा में अट रहा है। तो 750 गुना 6 से हम क्या करेंगे? भाग। आप काटिए 250 से तो 3, 250 से तो 4, आपका 3 से काटिएगा तो 150 हो जाएगा, 6 से काटिएगा तो 25 हो जाएगा आपको। अब 25 गुने 4, 25 गुने 25 गुने 4 इक्वल टू 100। कितना हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 71 नंबर क्वेश्चन, यदि अब समय 2:17 अपराह्न है तो अब से ठीक 11 घंटे 59 मिनट के पश्चात, पश्चात मतलब होता है बाद में, हाँ बाद में क्या समय होगा? अच्छा, 2 बज के क्वेश्चन नंबर 71 है, 2:17 अपराह्न का मतलब हो गया, अपराह्न का मतलब हो गया, अपराह्न का मतलब हो गया कि ये आपको दोपहर का समय दिया हुआ है, दोपहर का समय दिया हुआ है, ठीक है। और हमें पूछता है 11 घंटा 59 मिनट, तो 12 घंटा मानते हैं क्योंकि 59 सभी 60 मिनट होगा तो 12 घंटा हो जाएगा। तो 12 घंटे के बाद कितना समय हो जाएगा? तो 12 घंटे के बाद पुनः इतना ही समय होगा, 2:17। लेकिन अपराह्न ना होकर के ये क्या होगा? पूर्वाह्न होगा। अब हमें देखना यह है कि 12 घंटा डायरेक्ट नहीं कहता है, इसमें कितना कहता है? 11 घंटा 59 मिनट, यानी 1 मिनट हम आगे बढ़ गए हैं, तो 1 मिनट हम क्या होंगे? पीछे हो जाएंगे। तो 2:16 पूर्वाह्न इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आंसर चौथा सही हो जाएगा। कैसे होगा एक बार फिर समझ लीजिए कि 2:17 दोपहर का 2:17 हो रहा है और कहता है हमको 11 घंटा 59 मिनट के बाद। तो 11:59 का मतलब हो गया, मान लीजिए माना कि हम 12 घंटा के बाद, तो 12 घंटा के बाद जब ही अपराह्न है तो क्या हो जाएगी? पूर्वाह्न हो जाएगी। जब पूर्वाह्न हो जाएगी तो 2:17 ही होगा, लेकिन 1 मिनट यहाँ पर कौन था? हाँ, क्योंकि 11:59 था, हमने 12 ले लिया था, तो 1 मिनट हम भी क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2:16 पूर्वाह्न आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये मापन प्रणाली से क्वेश्चन है, मेजरमेंट सिस्टम से भर भर के क्वेश्चन सीटेट में आते हैं और आप देख रहे हैं कि कैसे हर साल में क्वेश्चन पूछा गया है, हर साल में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है, क्वेश्चन नंबर 72 हम लेते हैं। कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप 24 सेमी और किसी आयत की लंबाई 8 सेमी है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। अच्छा, आइए क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। और क्वेश्चन भी है सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया है। बहुत आसान भाषा में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए, जैसे 72 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एक वर्ग का परिमाप। तो हमने क्या किया?
एक वर्ग का फोटो बना लिया, ये वर्ग है हमारा, हाँ, और इसके परिमाप दिया हुआ है 24। परिमाप जो होता है इस सभी को जोड़ करके, चारों को जोड़ करके कितना आया होगा, 24 आया होगा, ठीक है। और 24 आया होगा तो हम जानते हैं कि वर्ग के सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी 4 भाई को जोड़ा होगा तो 24 आया है, तो 4 से भाग कर देंगे तब प्रत्येक भाई का हिस्सा हमें निकल गया, यानी हमें भुजा निकल गया 6, ठीक है। और सबको जोड़ दिए तो कितना हो गया, 24। कैसे जोड़े, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। चलिए अब कहता है किसी आयत की लंबाई, हमने क्या किया, एक आयत बना लिया, ठीक है, और इसकी लंबाई कहता है, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर। जब ये 8 सेंटीमीटर होगा तो आयत का ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है। तो ऊपर में 8 लंबाई तो नीचे में भी 8 हो गया। अब क्वेश्चन कहता है यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो, अच्छा, अब जितना परिमाप इसका है उतना ही परिमाप इसका है, कहने का मतलब कि इस चारों को जो जोड़ा होगा, इस चारों को जोड़ा होगा तो कितना आया है, 24 आया है, ठीक है। अब तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो चारों को जोड़ के कितना है, 24। इस 24 में 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, यानी 8 8 16 दिया हुआ है, तो 24 में से 16 जब चला गया तो कितना बचा, हमें 8 बचा। और इस 8 में 2 भाई होगा, एक भाई ये और एक भाई ये, ठीक है। तो 8 को 2 भाई में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये 4 हो गया, ठीक है। अब कहता है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, 8 गुने 4 कितना हो जाएगा, 32। 32 यहाँ पे आंसर है, वर्ग सेमी, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। आइए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है किसी 73 नंबर क्वेश्चन है, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, आयताकार बक्सा, जब ये बक्से की बात हो जाए, इसका आयताकार बक्सा कह दे, इसका मतलब है कि बक्सा घनाभाकार है, यानी घनाभ के आकार का है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः 4 सेमी, 3 सेमी, 2 सेमी है। फिर वही क्वेश्चन है, इससे पहले बनाए थे, 8664 सेमी घनों को पैक करने के लिए कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। फिर बताते हैं, हमने क्या बताया था कि अगर हमें बक्सों की संख्या निकालना हो, बक्सों की संख्या निकालना हो तो हमें बड़े आयतन या गोदाम का आयतन ऊपर रख देंगे, बड़ा है 8664 है, और उसमें रखे जाने वाले जो बक्सा है उसका आयतन, तो उसका आयतन कैसे निकलता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, है ना। इससे हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 4 गुने 3 गुने 2 का मतलब हुआ कि घनाभ के का जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला को न लिख करके डायरेक्ट हम लिखते रहे हैं, इसीलिए ताकि आपको सीटेट में सिर्फ शॉर्ट बनाना है और आंसर ला करके आपको वहां पर कलर कर देना है, बबल्स भर देने हैं, ठीक है। तो इसीलिए बनाते हैं। आइए इसको काटेंगे, इवन नंबर है तो 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 3 2। 3 से कटेगा क्या, देखिए 4 3 7 में 12, 3 से कट जाएगा, 3 1 3, 4 3 12, 4 3 12, फिर 4 3 12, ठीक है। 4 से कटेगा क्या, यस कट जाएगा, 4 3 12, 6 चौक 24 और 1 361, कितना आया, 361। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 इसका सही आंसर होगा। देखिए सीटेट जुलाई 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, कहता है निम्न में से कौन सही नहीं है। देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, हमने इससे पहले 2012 में जो क्वेश्चन पूछा था उसको भी बनाए हैं, और यहाँ पर भी क्वेश्चन बना रहे हैं कि कौन सही नहीं है, कौन सही नहीं है। आइए कौन सही नहीं है, सीटेट जुलाई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। अब कहता है देखिए सही नहीं है, इसका मतलब 3 गुण सही होगा, इसमें इस चारों में 3 ऑप्शन सही होंगे, कोई एक ऑप्शन सही नहीं होगा। तो देखिए हम यहाँ पर 1 नंबर सॉल्व करते हैं, 1 नंबर को 0.10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि इधर जीरो दिया हुआ है, इसको जीरो हटा देंगे तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0.1 इसको हम लिख सकते हैं, 0.1 डबल जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको दिया हुआ 0.1 तो सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 56.6 किलोग्राम बराबर है कितना ग्राम? नहीं, ये ऑप्शन गलत होगा, ये ऑप्शन गलत होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए 56.6 केजी का मतलब हो गया कि 56 किलो और 0.7 का मतलब हो गया 700 ग्राम। समझने की बात है। अगर इसमें रहता 0.7 का मतलब होता 70 ग्राम, क्योंकि 1 केजी जो होता है वो 1000 ग्राम होता है और 1000 को 3 शून्य है तो पीछे का 3 हमको ग्राम में 3 नहीं चाहिए, तभी वो क्या होगा कि हमको ग्राम में मिलेगा। ठीक है, नहीं तो एक अंक सीधे 0.1 केजी दिया हुआ है, इसका मतलब है 100 ग्राम की बात कर रहा है। आइए, तो 0.7 का मतलब हो गया 700 ग्राम। यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5670। इसको हम चेंज करेंगे तो 56,700 ग्राम होता, तो मेरा हिसाब सही होता, लेकिन इतना नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर यही गलत हो गया, दूसरा नंबर ऑप्शन ही गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर आप पुराना मैथ क्लासेस से जुड़े हुए हैं तो ये केजी, ग्राम, किलोमीटर, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर सबका हमने क्या किया है कि स्पेशल वीडियो बना करके हमने अपने चैनल पर रखा है। ठीक है, अगर जिन व्यक्तियों को केजी, मीटर, सेंटीमीटर, लीटर में अगर प्रॉब्लम हो रहा है कि कैसे चेंज किया जाता है, तो आप मेरे राना मैथ क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहां पर सारा चीज का वीडियो एकदम बिल्कुल बेसिक से मिलेगा। ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। एक घन में 6 फलक होते हैं, सही है। 1 mm बराबर 1 पॉइंट अभी बताए हैं कि 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर का, तो 1 mm बराबर होता है 1/10, पॉइंट बनाएंगे तो 0.1 सेंटीमीटर हम इसे लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, कि 14 लीटर 280 ml संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिली गाजर का जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया, तो इस मिश्रण में से 15 बोतलों को, जिनमें प्रत्येक में 1.5 लीटर मिश्रण आता है, भरा गया, शेष कितना मिश्रण बचा? अच्छा, हमारे पास कुल मिश्रण जो है 75 नंबर क्वेश्चन में कुल मिश्रण जो बनेगा हमारा, कुल मिश्रण बनेगा 14 लीटर है, इधर लीटर लिखिए, लीटर और मिलीलीटर का जोड़ में देखिए, इधर मिलीलीटर, 14 लीटर 280 कथी का है? संतरा का है। फिर है 18 लीटर 830 ml गाजर का है। इसको जोड़ देंगे मिला देंगे तो हमारा मिश्रण तैयार हो गया जूस का। 8 3 11 एक हाथ में 1, 10 11 एक हाथ में 1, 13 3 हाथ में 1, 1 2 1 3, हमारे पास मिश्रण जाएगा 33 लीटर 110 ml हमारा मिश्रण हो गया। मतलब इतना हमारे पास उपलब्ध है जूस। अब कहता है कि 15 बोतल में हमको इसे भरना है। कितना में? 15 बोतल को में भरना है, और प्रत्येक बोतल में 1.5 का मतलब होता है 1.5 लीटर। एक बोतल में 1.5 लीटर, तो 15 बोतल में कितना लीटर? 22.5 लीटर। ठीक है, कितना? 22.5 लीटर। तो 15 गुने, अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1.5 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना से? 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बोतल में इतना लीटर है और 15 बोतल में भरा जाना है। जब गुना करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.5 लीटर। इसका मतलब होता है 22 लीटर 500 ml, 500 ml। अब क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि मेरे पास इतना मिश्रण तैयार है। हाँ, इसको सही से लिख देते हैं। 33 लीटर 110 ml हमें मिश्रण तैयार है, जिसमें से 22 लीटर 500 ml मिश्रण हमने 15 बोतल में पैक कर दिया। तो अब मेरे पास कितना बचा? 22 लीटर 550 को क्या करेंगे, हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि ये जो है हमारा इस 15 बोतल में भरा जा चुका है। 0
11 में से 6 गया तो 5 गया तो 6। हाँ, ठीक है। फिर 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा क्या, देखिए तो एक मिनट। गुना मेरा गलती नहीं है, 22.5 लीटर, ठीक है। ठीक है, जोड़ भी सही है मेरा, ठीक है। 6, ठीक है। ये 5 होगा यहाँ पे 5 होना चाहिए। गलती क्यों हो रहा है, 0 में से गया 0, ठीक है। 11 में से 5 गया तो 6, ये भी सही है। एक मिनट, जोड़ने में कहीं मैंने गलती किया है क्या, 14 लीटर 280 है और 18 लीटर 830 है, 0 8 में सही है, 110 है। गुना करने में मैंने कहीं गलती किया है क्या? 33 लीटर 34 लीटर होना चाहिए, ठीक है, सही है, सही है। ओ सॉरी, यहाँ हमने घटा रहे, गलती घटा रहे हैं। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, 500 हमको ही लिखना चाहिए, 550 हम लिख दे रहे हैं, 016, ठीक है। यहाँ कितना बच जाएगा, इस कह दीजिए तो 2 में से जब 0 और 10 कैसे होगा जी, हाँ, ठीक है। 10 लीटर 600 ml आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन हो गया, 4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के सवाल को यहीं पर हम खत्म करते हैं। कल से जो है हम 76 नंबर क्वेश्चन से फिर बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे समझा करके बता रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मैथ जो हम बता रहे हैं आपको, ये आपका पिछले विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछा गया है सीटेट में, उसकी तैयारी हम अभी आप लोगों को करा रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।